तो भाई देखो, भले ही 22 मार्च को आईपीएल 2025 की शुरुआत तो हो गई, लेकिन अब भी भाई आईपीएल 2025 का मोस्ट अवेटेड मैच होना बाकी है। क्या बात कर रहे हैं? अगर गलती से भी तुम में से कोई ये सोच रहा है कि यार सीएसके वर्सेस एमआई का मैच तो हो गया ना, तो यहां पर किस मोस्ट अवेटेड मैच की बात करी जा रही है? भाई मैं बात कर रहा हूं 28 मार्च को चेपॉक में होने वाले मैच की, यानी सीएसके वर्सेस आरसीबी मैच की। हां भाई, इससे बड़ा मैच आईपीएल 2025 में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इस बार जब सीएसके और आरसीबी एक दूसरे का आमना सामना करेंगे, हाँ ठीक है, सीएसके आज तक आरसीबी पे काफी भारी पड़ती रही है, लेकिन जिस तरीके से आरसीबी ने पहले मैच में आईपीएल 2025 में डोमिनेट किया, भाई आरसीबी बहुत ही आसानी से सीएसके पे डोमिनेट कर सकती है। और जिस तरीके से सीएसके अपने पहले मैच में एमआई के खिलाफ खेली, एक छोटे से टारगेट को चेस करने में उनकी हालत खराब हो गई, तो ऐसे में ज्यादा डोमिनेशन भाई पता है ना कौन सी टीम दिखाएगी? नन अदर देन आरसीबी। आरसीबी इस समय ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है कंपेयर टू सीएसके। हाँ, वो अलग बात है कि सीएसके यहां पे कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहेगी आरसीबी को हराने का, क्योंकि सीएसके को आरसीबी को सिर्फ मैच ही नहीं हराना है, बल्कि पिछली बार का बदला भी लेना है। तो बस भाई सीएसके की इसी बदले की कहानी को पूरे तरीके से बर्बाद करने के लिए, पूरे तरीके से तहस नहस करने के लिए कल के दिन आरसीबी टीम चेन्नई पहुंच गई है। वैसे भाई जहां आरसीबी की बात निकली आई है, तो तभी मेरे मन में एक बात आ रही है, क्या तुमने कभी सोचा कि भाई आईपीएल का कुछ वक्त पहले तक जो एक इनिंग में सबसे बड़ा स्कोर था वो आरसीबी के ही नाम था, जब उन्होंने साल 2013 में 5 विकेट खो के 20 ओवर में 263 रन जड़ दिए थे। और भाई ये जो एक इनिंग में 263 रन का स्कोर था ना, ये साल 2013 से लेकर साल 2024 की शुरुआत तक आईपीएल हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर रहा था। इतने साल तक भाई इस स्कोर को कोई टच ही नहीं कर पाया था, लेकिन भाई साल 2024 के बाद से, यानी आईपीएल 2024 और अगर हम आईपीएल 2025 की शुरुआत की ही बात कर लें, तो भाई ये जो 263 रन का स्कोर है, ये हाईएस्ट टोटल से अब 6 हाईएस्ट टोटल बन चुका है। यानी भाई ऑलरेडी 5 बार ऐसा हो चुका है कि लोगों ने इस 263 रन के हाईएस्ट स्कोर को पीछे छोड़ दिया। सिर्फ इसी से पता चल जाता है कि पिछले 1-2 साल में आईपीएल जो है वो कितना बदल चुका है। बात तो सही है। इससे आगे बढ़े तो भाई एक बात बताओ, क्या हो अगर मैं तुमसे ये कहूं कि एमएस धोनी हमको आईपीएल 2025 के बचे हुए मैचेस में विकेट कीपिंग करते हुए नहीं दिखेंगे, वो सिर्फ एज एन इंपैक्ट प्लेयर बैटिंग करने वाले हैं। तुम्हारा भाई कसम से मूड खराब हो गया होगा, मैं जानता हूं तुम्हारा दिल टूट गया होगा अगर तुम एक धोनी या फिर खासकर एक सीएसके फैन हो, तो भाई अब जो मैं तुमको बताने वाला हूं ना, वो तुमको सुनना ही सुनना चाहिए, जानना ही जानना चाहिए। पर भाई वो देखने से पहले देखो भाई, अभी तक मैं तुमको इंडियाज फैंटेसी ऐप के बारे में तो कई बार बता चुका हूं, तुमको बता चुका हूं कि यहां पर 11 नहीं 13 प्लेयरों की टीम बनती है, जिससे जीतने की चांसेस काफी ज्यादा हो जाती है। लेकिन भाई यहां पर जो मेरा सबसे फेवरेट फीचर है ना भाई, वो है स्टार प्लेयर का फीचर, जो कहीं पे भी नहीं है। क्योंकि भाई इस स्टार प्लेयर वाले फीचर में ना तुमको कुछ नहीं सोचना है कि कौन से 11 प्लेयरों की या फिर 13 प्लेयरों की टीम बनाओ, या फिर किसको कैप्टन बनाओ, किसको वाइस कैप्टन बनाओ, कुछ नहीं सोचना है भाई। सिर्फ यहां पर एक प्लेयर चुनना होता है। सेम तरीके से सामने वाला जो है वो भी एक प्लेयर चुनेगा। अगर तुम्हारा प्लेयर ज्यादा पॉइंट्स ले आया तो पैसे तुम्हारे। हाँ भाई, सच में सिर्फ एक प्लेयर चूज करके यहां पे तुम 80 लाख रुपए तक जीत सकते हो। उसके अलावा भाई तुमको पता ही है कि यहां पे बहुत सारे बेहतरीन कॉन्टेस्ट हैं, कंफर्म कॉन्टेस्ट है, जहां पे भाई जीत गारंटीड होती है, कुछ ना कुछ प्राइज मिलता ही मिलता है। उसके अलावा बोनस एंड डिस्काउंट वॉलेट कॉन्टेस्ट है, जहां पे पूरा बोनस तुम्हारा यूज हो जाता है। बोनस कहां से मिलता है? जैसे ही मेरे दिए लिंक से आप डाउनलोड करते हो, 250 का वेलकम बोनस मिलता है। किसी को रेफर करते हो तो 300 का रेफरल बोनस और मिलता है, जिसका पूरा इस्तेमाल करके तुम भाई यहां पे बोनस एंड डिस्काउंट वॉलेट कॉन्टेस्ट खेल सकते हो और बड़ा प्राइस जीत भी सकते हो। ऑलरेडी ये लोग इतना कुछ दे रहे थे, ऊपर से भाई 5000 का गिव अवे कॉन्टेस्ट भी रख दिया है, जहां पे 0 रुपए एंट्री फी है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है और भाई 5000 तक अपने घर लेके जा सकता है। बाकी भाई इन्वेस्टमेंट और सीरीज लीडर बोर्ड के बारे में तो क्या ही कहना, जो इस आईपीएल के दौरान चल रहा है, जहां पर फर्स्ट प्राइज में आपको थार दे रहे हैं, सेकंड प्राइज पे टाटा हैरियर दे रहे हैं, थर्ड प्राइज पे एप्पल का आईफोन दे रहे हैं, और भी बहुत सारे प्राइजेस हैं। स्मार्टफोन मिल रहा है, स्मार्ट टीवी मिल रहा है, ईयरबड्स मिल रहे हैं, बहुत कुछ मिल रहा है। लेकिन भाई मेरा जो सबसे फेवरेट फीचर है वो स्टार प्लेयर वाला, क्योंकि भाई बस एक प्लेयर चुनना है। अगर उसने वो एक प्लेयर गलत चुना, मैंने सही चुना, तो बस भाई पैसा ही पैसा बाबू भैया। यहाँ डिपॉजिट पे जीएसटी लगता नहीं है, टीडीएस यहाँ पे बिल्कुल कटता नहीं है। उसके अलावा भाई लोवेस्ट कमीशन है और सेम टाइम पे लोवेस्ट कंपटीशन है, यानी जीतने की चांसेस किसी और ऐप के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। और यहाँ पर भाई ओपिनियन ट्रेडिंग भी है, जहां पे सिर्फ यस या नो में जवाब देना है और बड़े बड़े प्राइजेस को
को घर लेके जाना है। तो टाइम मत वेस्ट करो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में इंडिया फैंटेसी का। अभी जाके भाई आज के मैच के लिए फैंटेसी टीम भले ही ना बनाओ, लेकिन स्टार प्लेयर वाला फीचर जरूर चेकआउट करना, क्योंकि भाई मेरे लिंक से डाउनलोड करते ही 250 का वेलकम बोनस मिल रहा है। उसका कुछ तो इस्तेमाल करोगे ना, तो भाई स्टार प्लेयर फीचर में जाके एक प्लेयर चुनो भाई मैच खत्म होने तक। अगर वो एक प्लेयर चल गया तो भाई मजे ही मजे। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। इससे आगे बढ़े तो भाई हाल ही में सीएसके और एमआई के बीच जो मैच खेला गया, उस मैच के बाद धोनी ने जियो हॉटस्टार को एक इंटरव्यू दिया, जहां उनसे इस बारे में सवाल करा गया कि हाल ही में एक खबर सामने आ रही थी जहां कहा जा रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2025 में एज एन इंपैक्ट प्लेयर खेल सकते हैं। हाँ भाई, सच में कुछ दिनों से यह खबर कुछ ज्यादा ही वायरल हो रही थी कि धोनी विकेट कीपिंग भी नहीं करेंगे, वो सिर्फ एक इंपैक्ट प्लेयर बनकर खेलेंगे। इस सवाल का जवाब देते हुए धोनी ने कहा कि अगर मैं किसी मैच में विकेट कीपिंग ही नहीं करूंगा तो मुझे लगेगा कि मैं पूरे तरीके से यूजलेस हूं, मेरा कोई काम ही नहीं रह गया है। अब देखो यहां पर धोनी जो बात कह रहे हैं उसे सुन के बहुत लोग को यह लग सकता है कि धोनी खुद को बिना विकेट कीपिंग के यूजलेस इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा बैटिंग नहीं करते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। धोनी ने यह स्टेटमेंट इसलिए कहा क्योंकि उनका मानना है कि जब वो विकेट कीपिंग कर रहे होते हैं या फिर उन 3 स्टंप्स के पीछे खड़े होते हैं तो वहां से वो गेम को बहुत ही अच्छे से पढ़ पा रहे होते हैं। ऐसे में अगर कोई उनको विकेट कीपिंग से हटा दे तो ऐसा लगेगा कि वो बेकार में ही मैच खेल रहे हैं। तो बस यहां पर मैं ये क्लियर करना चाह रहा था कि एमएस धोनी आपको 100% आईपीएल 2025 के हर मैच में विकेट कीपिंग भी करते हुए दिखेंगे और जहां बैटिंग जरूरत पड़ी वहां बैटिंग करते हुए भी दिखेंगे। वैसे मैं यहां पर यह भी बता दूं कि इसी इंटरव्यू के दौरान धोनी से इंपैक्ट प्लेयर वाले रूल पे कुछ टिप्पणी भी करने को कहा जाता है और भाई धोनी जो जवाब देते हैं उसे देख के यही लगता है कि धोनी को इंपैक्ट प्लेयर वाला रूल बिल्कुल ही पसंद नहीं है। धोनी कहते हैं जब इंपैक्ट प्लेयर रूल पहली बार आया मैंने कहा था कि आईपीएल इतनी अच्छी पोजीशन में है और कुछ आगे मसाला डालने की इसमें जरूरत ही नहीं है। मैचेस वैसे भी काफी हाई स्कोरिंग हो रहे थे और काफी कॉम्पिटिटिव भी हो रहे थे। मैं तो उसी टाइम पे कह दिया था कि इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। टीआरपी वैसे भी हाई है, क्रिकेट की क्वालिटी अच्छी है, अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं, पर फिर भी इस रूल को इंप्लीमेंट कर दिया गया। धोनी कहते हैं कि एक तरीके से ये मेरी मदद भी करता है पर फिर भी मदद नहीं भी करता, क्योंकि मुझे अब भी विकेट कीपिंग करनी पड़ती है तो मैं तो इंपैक्ट प्लेयर बन ही नहीं सकता। तो यहां पर भी धोनी ने एक बार फिर से कंफर्म कर दिया कि भाई आईपीएल 2025 में वो किसी भी मैच के अंदर चाह के तो इंपैक्ट प्लेयर नहीं बनने वाले। मसला वसला हो गया तब की तब देखी जाएगी, लेकिन मान के चलो कि धोनी हर मैच में आपको उन 3 स्टंप्स के पीछे दिखेंगे ही दिखेंगे। हुई ना बात। इसके बाद भाई लगे हाथ धोनी से इसी इंटरव्यू में विराट कोहली के ऊपर भी सवाल पूछा गया, क्योंकि भाई अगला मैच जो है सीएसके का वो आरसीबी से ही होना है। अब जैसे ही विराट कोहली के नाम का जिक्र होता है तो धोनी फिर से हर किसी का दिल जीतते हुए कहते हैं कि विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर हैं जो हमेशा टीम की जीत में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। विराट ऐसे प्लेयर हैं जो कभी 50-60 रन से खुश नहीं होते, उसको हमेशा जीतना होता है, हमेशा सेंचुरी बनाना होता है और हमेशा उसको टीम के लिए एंड तक खेलकर नॉट आउट रहना ही पसंद है। कसम से बता रहा हूं भाई, जब भी कोहली धोनी के बारे में कुछ कहते हैं और धोनी कोहली के बारे में कुछ कहते हैं ना भाई, दिल खुश हो जाता है। खैर दिल तो तुम्हारा तब खुश होगा जब मैं तुमको अगली अपडेट दूंगा। देखो हाल ही में सीएसके और एमआई के बीच जो मैच हुआ, उस मैच से पहले फेमस म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध ने एक परफॉर्मेंस दी थी और उस परफॉर्मेंस के दौरान उन्होंने रजनीकांत की जेलर मूवी का एक गाना भी गाया था जो कि बहुप्रचलित गाना है। उसकी कुछ ट्यून ऐसी है जिसको हुकुम सॉन्ग भी कहा जाता है। तो अनिरुद्ध ने कल के दिन एक बहुत ही कमाल की बात रिवील करी। उन्होंने कहा कि जब वो अपने लिरिसिस्ट से बोल रहे थे कि भाई एक गाना लिखना है तो उस गाने के डिस्क्रिप्शन देते उन्होंने कहा था कि ये गाना कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि रजनी सर पे सूट करे और ये गाना ऐसा होना चाहिए कि अगर मैदान में धोनी एंट्री कर रहे हैं तो ये वही गाना हो जो धोनी की एंट्री पे बच सके। और सच में भाई दाद देनी होगी उस गाने लिखने वाले की, उस लिरिसिस्ट की, जिसने ऐसा गाना सच में लिख दिया जो रजनीकांत पे तो सूट करता ही करता है। और सच में जब धोनी एंट्री कर रहे होते हैं ये गाना उनकी एंट्री पे 4 चांद लगा देता है। वैसे भाई जहां एमएस धोनी की बात चली रही है तो यहां पर मुझको एक और बात याद आ रही है। तुम सब ने सीएसके वर्सेस एमआई के मैच में देखा होगा कि दीपक चहर कुछ ज्यादा ही फायर्ड अप दिख रहे थे और जब धोनी बैटिंग के लिए आए थे तो यूं ही मजाक में वो धोनी की स्लेजिंग करने की भी कोशिश कर रहे थे। और मैच खत्म होने के बाद भी हमने देखा कि जब दोनों ही टीमें आपस में हाथ मिला रही थी तो यूं ही मजाक में एमएस धोनी दीपक चहर के पीछे 2 बल्ले भी लगा देते हैं। लेकिन भाई तुम सबने ना
एक फुटेज मिस कर दी होगी। इस मैच में बल्ले जो हैं दीपक चहर ने सिर्फ धोनी भाई से नहीं खाए थे, जडेजा से भी खाए थे। असल में जिस तरीके से धोनी के मैदान में आने के बाद दीपक चहर यूं ही मजाक मजाक में धोनी के सामने ताली बजा के उनको स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे थे, यही सेम चीज दीपक चहर ने तब भी करी थी जब जडेजा बैटिंग के लिए आए थे। वो बार बार जडेजा के सामने आ रहे थे और आके ताली बजा के यूं ही उनको उकसाने की कोशिश कर रहे थे। ये चीज भी दीपक चहर यूं ही मजाकिया अंदाज में कर रहे थे। लेकिन भाई इसी इंसिडेंट के दौरान जडेजा भी धोनी की तरह दीपक चहर को वहां से दूर भगाने के लिए उनके 2 बल्ले लगा देते हैं। आप में से बहुत लोगों ने वो मोमेंट तो देखा होगा जब धोनी दीपक चहर के बल्ले लगा रहे थे, क्योंकि वो दृश्य हमको लाइव टीवी पे दिखाया गया था। लेकिन जब दीपक चहर जडेजा को स्लेज कर रहे थे और जडेजा दीपक चहर को बल्ले लगा रहे थे, वो मोमेंट हमको लाइव टीवी पे नहीं दिखाया गया, तो सोचा मैं आपको दिखा दूं। और यहां पर भाई मैं तुमको एक और वीडियो दिखाना चाहूंगा। ये वीडियो है MS धोनी की एंट्री की, जब CSK वर्सेस MI के मैच में वो मैदान में एंटर कर रहे थे। और अगर आपने वो मैच पूरा देखा होगा तो आपको पता होगा कि जब MS धोनी मैदान में घुसने जा रहे थे तो वहां बाउंड्री के पास एक अंपायर ने उनको रोक दिया था, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि रनआउट जडेजा हुए हैं या फिर सचिन रविंद्र हुए हैं। लेकिन एक बार जब कंफर्म हो गया कि जडेजा ही आउट हुए हैं तो अंपायर ने धोनी को इशारा करा कि आप मैदान में जा सकते हैं। जैसे ही धोनी मैदान के अंदर घुसते हैं तभी जनता इतने जोरों शोरों से शोर मचा रही होती है कि भाई पीछे बैठी जो नीता अंबानी है, जिनको आप इस वीडियो में अगर बहुत ही ध्यान से देखें तो अपने दोनों हाथ अपने कान में डाल लेती हैं। ये इंसिडेंट हम पहले भी देख चुके हैं, ये दृश्य हम पहले भी देख चुके हैं, जब भाई कुछ प्लेयर्स अपने कानों में उंगलियां डाल लेते हैं जब MS धोनी मैदान में एंट्री कर रहे होते हैं। भाई 5 साल से ज्यादा हो गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़े हुए, लेकिन आज भी भाई साहब का जो भौकाल है ना वैसा का वैसा है। बात तो सही है। चलो बस भाई अब आज की वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। आप लोग याद से डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से इंडियाज फैंटेसी के ऐप को जरूर चेकआउट करना। भाई देखो पहले ही कह दे रहा हूं, जैसे ही मेरे लिंक से जाओगे 250 का वेलकम बोनस है। किसी भी दोस्त या रिश्तेदार को ये आप रेफर करोगे 300 का और रेफरल बोनस मिलेगा। और भाई सबसे बेहतरीन जो फीचर है ना स्टार प्लेयर वाला, भाई 5 प्लेयर यहाँ पे आपके सामने होंगे, आपको एक प्लेयर चूज करना है, एक प्लेयर सामने वाला बंदा चूज करेगा, जिसका प्लेयर भाई ज्यादा चलेगा वो बंदा भाई मैच के अंत में एक बड़ा प्राइज अपने घर लेके जाएगा। ये फीचर भाई आज के समय में किसी भी ऐप में नहीं है। कम से कम आपको भाई 11 प्लेयर तो चुनने ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक प्लेयर चूज करना है और वो प्लेयर आपकी तकदीर तय करेगा। और भाई देखो बहुत इजी होता है, एक बार ट्राई करो जाके, कसम से भाई तुमको ये फीचर जो है ना स्टार प्लेयर वाला, ये तुमको इतना पसंद आएगा कि भाई तुम रोज हर मैच में एक प्लेयर चुनोगे, क्योंकि तुम्हारा टाइम नहीं जाना है, कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ भाई एक प्लेयर भरोसा टिकाना है। अगर वो तुम्हारे भरोसे पर टिक गया तो पैसा ही पैसा बाबू भैया। तो भाई जल्दी से जाओ, लिंक है डिस्क्रिप्शन में इंडियाज फैंटेसी का, जाके अपना आज के मैच के लिए स्टार प्लेयर चूज कर लो। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।